एग्जाम्पल 10.2, इसके अंदर हमें दिया हुआ कि एक कार है, वो एक लेज पर से 0.5 सेकंड में ग्राउंड पे आती है। इसके लिए हमें जी यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। हमें एक्चुअली वैल्यू पता है कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बट क्वेश्चन में दिया है तो हम ये यूज करेंगे। सो व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ इट्स इन 0.5 सेकंड, एंड हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन के अंदर टी की वैल्यू हमें दी हुई 0.5 सेकंड, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में कार स्टॉप थी, इसलिए यू आएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जी की वैल्यू हमें यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही जी हो जाएगा हमारा ए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आगे हमने प्लस लिखा है, तो अगर जब भी चीज नीचे की तरफ गिर रही है तभी हमें वो प्लस लेना है, बट अगर चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें वो माइनस लेना हो। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके अंदर u की वैल्यू 0 है, इसलिए हम यूज करेंगे v इक्वल टू ए टी। सो v इक्वल्स टू ए टी। ए की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 10, टी टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड, तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2, u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। और तीसरा क्वेश्चन था डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 पैट स्क्वायर। u की वैल्यू 0 होने की वजह से ये हो जाएगा 0, इसलिए सिर्फ वहां पे बचेगा 1/2 एटी स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे वही यूज किया हुआ है 1/2 एटी स्क्वायर। 1/2 एज इट इज, ए की जगह पे ए की वैल्यू और टी की जगह पे टी की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1.25 मीटर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक चीज को ऊपर की तरफ फेंका गया है टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक फेंका गया है। मतलब किसी चीज को हमने फेंका तो 10 मीटर तक ऊपर जाती है और फिर वहां पे स्टॉप हो जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। So calculate the velocity with which the object was thrown upwards and the time taken by the object to reach the highest point। ये दो हमारे क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 मीटर। फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में जो चीज है वो ऊपर की तरफ जाएगी जाएगी और फिर एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगी और फिर वापस से वो नीचे गिरने लगेगी। तो कुछ समय के लिए वो ऊपर तक जाकर स्टॉप हो चुकी है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी होगी 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया है तो अपने हिसाब से हम लेंगे 9.8। यहाँ पे चीज जो है ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए हमें यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे फर्स्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू एज इट इज, a की जगह पे -9.8 और s की जगह पे 10। इसमें से u स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, स्क्वायर सामने जाने देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 196 का स्क्वायर रूट, तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह आंसर 0, u की जगह पे हमें मिला हुआ है 14, सो 14, a की वैल्यू 9.8 -9.8 एंड t की वैल्यू एज इट इज t। इसमें से t को सब्जेक्ट बनाएंगे हम तो आंसर हमें मिलेगा 1.43 सेकंड्स। नेक्स्ट अभी जो टॉपिक है वो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। दो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, मास एंड वेट। तो हो सकता है कि हमें ये दोनों वर्ड्स सिमिलर लगते हो, बट एक्चुअली दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स मास क्या है? सो एज वी लर्नड इन द चैप्टर नंबर 9, mass of an object
इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना भी किसी भी चीज के अंदर मास ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर इनर्शिया भी ज्यादा होगा। वी ऑल्सो लर्न दैट greater the mass the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth or moon or in the outer space. तो ये लाइन खास हमें समझनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ पे रखो, मून पे रखो या स्पेस के अंदर बाहर रखो, उसका जो मास है वो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है और किसी भी प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। प्लेस की वजह से वो चेंज नहीं होता। इसका जो भी मास है वो मास कांस्टेंट ही रहता है। Now let's talk about weight. तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल टू एम ए की जगह पे अगर हम यूज करेंगे G, तो ये जो फोर्स हमें मिलता है इस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। मतलब किसी भी चीज पे जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट, और जिसका फॉर्मूला होगा F इक्वल टू एम जी। अब इस फोर्स को हम F के बदले हम W वेट से डिनोट करेंगे। सो वेट के लिए फॉर्मूला होगा मास इंटू स्मॉल जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल m होगा उस चीज का मास। तो क्योंकि ये फोर्स ही है इसलिए वेट का जो यूनिट हो क्या होगा, तो वेट के लिए यूनिट होगा न्यूटन। इसके लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों चीजें इसके अंदर होती है, मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हम चेक करते हैं कि मून के लिए और अर्थ के लिए दोनों के लिए वेट में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमें पता है W इक्वल टू या फिर F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक बार ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे मून के लिए, एक बार हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे अर्थ के लिए, और फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी गई है अर्थ के लिए और मून के लिए उसके मास और रेडियस के बारे में। तो एक बार ये फॉर्मूला मून के लिए यूज करेंगे तो हमें इस तरह के कुछ वैल्यूज मिलेगी। एक बार ये फॉर्मूला अर्थ के लिए यूज करेंगे तो उसके लिए आंसर हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। अभी हम इन दोनों ही आंसर्स को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर में मिलेगा 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना किसी भी चीज का वेट अर्थ के ऊपर है उससे 6 पोर्शन 1/6 पोर्शन उसका वेट मून के ऊपर होगा। तो मतलब स्टूडेंट्स अगर किसी का वेट अर्थ के ऊपर 60 किलोग्राम है then the weight of that same person on moon will be only 10 किलोग्राम, राइट। तो इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर यहाँ पे अर्थ के ऊपर उसको जो वेट 60 न्यूटन है तो अगर मून पे वही जाएगा तो उसका वेट हो जाएगा 10 न्यूटन। ओके, न्यूटन इसलिए बिकॉज वेट जो है न्यूटन में यूज होता है, न्यूटन में मेजर होता है, किलोग्राम में नहीं। एग्जाम्पल 10.4 mass of an object is 10 किलोग्राम, what will be the weight on the earth। अगर किसी चीज का जो मास है 10 किलोग्राम है तो उसका वेट कितना होगा। तो फॉर्मूला W इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू हमें दी है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 और 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आएगा 98 न्यूटन। एग्जाम्पल नंबर 10.5 एन ऑब्जेक्ट वेइज 10 न्यूटन when measured on the surface of the earth, what would be its weight when measured on the surface of the moon। तो हमें पता है मून और अर्थ के जो वेट है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो मून के ऊपर जो वेट है वो अर्थ के वेट से 1/6 जितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि मून के ऊपर कितना है वो फाइंड करना है। अर्थ के ऊपर उसका वेट है 10, तो 10 को डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ तो हमें मिल जाएगा आंसर 10 डिवाइड बाई 6, सो इट विल बी 1.67 न्यूटन। रेडी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जो हमने सीखा उतना अच्छी तरह से एक बार रीड कर लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक
थ्रस्ट एंड प्रेशर यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।